बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में एक न्यायप्रिय राजा का शासन था। इस राजा का नाम राजा वीरेंद्र था। उनका राज्य चारों ओर से पहाड़ों और हरियाली से घिरा हुआ था। राजा वीरेंद्र अपने सटीक निर्णय और निष्पक्ष न्याय के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत सम्मान और प्यार करती थी। उनके दरबार में हर किसी को न्याय मिलता था, चाहे वह अमीर हो या गरीब। राजा वीरेंद्र के जीवन का एक महत्वपूर्ण पहलू था उनकी न्यायप्रियता। वह न केवल अपनी प्रजा की समस्याओं को सुनते थे, बल्कि उनकी परेशानियों का समाधान भी बड़े ही व्यावहारिक तरीके से करते थे। हर दिन सुबह राजा अपने दरबार में बैठते और प्रजा के बीच से आए हुए लोगों की समस्याओं को सुनते। उनके दरबार में हर किसी को बोलने की आजादी थी। एक दिन उनके दरबार में एक वृद्ध महिला आई। वह फटे पुराने कपड़ों में थी और उसकी आंखों में आंसू थे। उसने राजा से कहा, महाराज, मेरे खेत में कुछ जमींदारों ने कब्जा कर लिया है। मैं बूढ़ी और असहाय हूं। मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकती। कृपया मेरी मदद करें। राजा वीरेंद्र ने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया कि इस मामले की जांच की जाए। कुछ ही दिनों में मंत्री ने रिपोर्ट दी कि वृद्ध महिला सच कह रही थी। राजा ने उन जमींदारों को सख्त सजा दी और वृद्ध महिला को उसका खेत वापस दिलाया। इस घटना ने राजा की न्यायप्रियता को और भी मजबूत कर दिया। राजा वीरेंद्र के न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन उनके दरबार में एक व्यापारी आया और उसने बताया कि उसका कीमती सामान चोरी हो गया है। राजा ने तुरंत अपनी सेना को आदेश दिया कि वे चोर को पकड़ें और सामान वापस लाएं। राजा के सैनिकों ने चोर को पकड़ लिया और सामान व्यापारी को लौटा दिया। लेकिन राजा ने सिर्फ इतना ही नहीं किया। उन्होंने चोर से पूछा, तुमने चोरी क्यों की? चोर ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, महाराज, मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था। मेरी पत्नी और बच्चे भूखे थे, इसलिए मुझे मजबूरी में चोरी करनी पड़ी। राजा वीरेंद्र ने उसकी बात सुनी और उसे दंड देने के बजाय उसकी मदद की। उन्होंने उसे एक छोटी सी जमीन दी और खेती के लिए बीज और उपकरण उपलब्ध कराए। चोर ने राजा का धन्यवाद किया और वादा किया कि वह कभी गलत रास्ता नहीं अपनाएगा। इस प्रकार राजा वीरेंद्र ने अपनी न्यायप्रियता के साथ साथ दयालुता का भी परिचय दिया। उनकी यह विशेषता उन्हें एक महान शासक बनाती थी। वह न केवल अपराधियों को सजा देते थे, बल्कि उनके जीवन को सुधारने का भी प्रयास करते थे। राजा की न्यायप्रियता की एक और घटना तब घटी जब एक गरीब किसान ने शिकायत की कि एक धनी व्यापारी ने उसके बैल को मार डाला। राजा ने इस मामले की पूरी जांच करवाई और पाया कि व्यापारी की गलती थी। उन्होंने व्यापारी को आदेश दिया कि वह किसान को नया बैल और मुआवजा दे। इस निर्णय से प्रजा में राजा के प्रति और अधिक सम्मान बढ़ गया। राजा वीरेंद्र की न्यायप्रियता की कहानियां केवल उनके राज्य तक ही सीमित नहीं थी। अन्य राज्यों के लोग भी उनके पास न्याय की गुहार लगाने आते थे। एक बार एक अन्य राज्य के दो भाई उनके दरबार में आए। दोनों के बीच संपत्ति का विवाद था। राजा ने बड़ी समझदारी से मामले को सुना और निष्पक्ष निर्णय लिया, जिससे दोनों भाई संतुष्ट हुए। राजा वीरेंद्र का यह गुण था कि वह हर समस्या को गहराई से समझते थे और किसी भी निर्णय को लेने से पहले सभी पक्षों की बातें सुनते थे। उनकी इस आदत के कारण उनके राज्य में कभी कोई बड़ा विवाद नहीं हुआ। उनकी प्रजा सुखी और संतुष्ट थी। एक बार राजा ने सोचा कि उन्हें अपनी न्यायप्रियता को परखना चाहिए। उन्होंने एक नाटक रचने का फैसला किया। वह वेश बदलकर अपने राज्य में घूमने लगे। उन्होंने देखा कि उनके अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं और प्रजा उनकी प्रशंसा कर रही है। इस अनुभव से राजा को यह विश्वास हुआ कि उनकी न्यायप्रियता केवल उनके दरबार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि उनकी प्रजा और अधिकारी भी उसी आदर्श का पालन कर रहे हैं। राजा वीरेंद्र का शासनकाल लंबे समय तक चला। उनकी न्यायप्रियता और दयालुता के कारण उनका राज्य प्रगति करता गया। लोग उन्हें देवता के समान मानते थे। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं। उनके न्यायपूर्ण शासन का उदाहरण आज भी दिया जाता है। इस प्रकार राजा वीरेंद्र की कहानी हमें यह सिखाती है कि न्यायप्रियता,
दयालुता और निष्पक्षता किसी भी शासक के सबसे महत्वपूर्ण गुण होते हैं। केवल इन गुणों के माध्यम से ही एक शासक अपनी प्रजा का दिल जीत सकता है और अपने राज्य को समृद्ध बना सकता है।